साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि रामविलास पासवान की दूसरी बीवी राज्यसभा जा रही है और पहली बीवी पहले की तरह झोपड़ी में जिंदगी काटेगी। पहली बीवी का नाम है राजकुमारी देवी और दूसरी बीवी का नाम है रीना पासवान। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। रामविलास पासवान बिहार का बहुत बड़ा दलित नेता था। दलित यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति से आता था और लंबे समय तक वो भारत सरकार में मिनिस्टर रहा। कहते हैं कि 1968 में 1968 में रामविलास पासवान डीएसपी पद के लिए सेलेक्ट किया गया था, यानी वो पुलिस ऑफिसर बन रहा था। लेकिन उसने डीएसपी का पद ज्वाइन नहीं किया और उसने कहा कि मुझे सियासत में जाना है, राजनीति में, और उसने एमएलए का चुनाव लड़ा। आगे चलकर रामविलास पासवान ने सियासत में काफी तरक्की की। पहली बार मैंने रामविलास पासवान का नाम सुना था सन 1977 में, जब मैं दरभंगा में बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था। और 77 में के जो आम चुनाव हुए थे हिंदुस्तान में, उसमें जनता पार्टी की आंधी थी। हमारे घर एक रेडियो हुआ करता था, उस रेडियो पर खबर आई थी कि हिंदुस्तान में जितने भी उम्मीदवार चुनाव जीते थे उसमें सबसे ज्यादा अंतर से, सबसे ज्यादा मार्जिन से रामविलास पासवान ने चुनाव जीता था, 4.5 लाख वोटों से। पहली बार हिंदुस्तान में उसी समय रामविलास पासवान का नाम जाना गया। ये जो रामविलास पासवान था, इसकी पहली शादी हुई थी जब ये कम उम्र का था, राजकुमारी देवी से। वो शादी पुराने ढर्रे की शादी थी, जो माँ बाप लड़की पसंद करते हैं और शादी होती है आपकी अरेंज्ड मैरिज, जिसको कहते हैं तयशुदा शादी। वो ही थी रामविलास पासवान की। लेकिन आगे चलकर रामविलास पासवान को एक पंजाबी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम था रीना। कहते हैं कि रीना जो थी ये एयर होस्टेस का काम करती थी, यानी हवाई जहाज में काम करती, विमान परिचारिका थी। और रामविलास और रीना में मोहब्बत हुई और रामविलास ने रीना से शादी कर ली और वो रीना पासवान कहलाने लगी। उसके बाद से ही पहली पत्नी जो थी राजकुमारी देवी, उस पर समझिए दुख का पहाड़ टूट गया। शादी के बाद रामविलास पासवान तो तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए, बड़े नेता बनते गए रीना से शादी के बाद। लेकिन ये जो थी राजकुमारी देवी, ये एकदम गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में इसको छोड़ दिया गया। बिहार में खगड़िया जिला है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया में एक अलौली ब्लॉक है और अलौली ब्लॉक में एक गांव है शहर बन्नी। उसी शहर बन्नी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर में ये राजकुमारी देवी रहने लगी। इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, सैलाब आता है और पूरा गांव तबाह हो जाता है। रामविलास पासवान, जैसा कि मैंने बताया, दलित नेता था और उसने दलित कार्ड को बखूबी खेला और पूरे हिंदुस्तान के बड़े दलित नेताओं में उसकी गिनती होने लगी। मायावती की तरह वो भी एक बड़ा दलित नेता बन गया। लेकिन रामविलास पासवान बहुत गिरी हुई राजनीति करता था, बहुत ही नीचे दर्जे की राजनीति जिसको कहते हैं, और वो बहुत बड़ा अवसरवादी था, मौका परस्त था। और इतना ज्यादा मौका परस्त कि बार बार वो पाला बदलता था, पार्टी बदलता था, गठबंधन बदलता था। आज इस अलायंस में है, कल उस अलायंस में चला जाएगा। और उसके विरोधियों ने रामविलास का नाम मौसम वैज्ञानिक रख दिया था, यानी वेदर वाला साइंटिस्ट, जो कि मौसम को भांप जाता है कि मौसम का मिजाज कैसा बदलने वाला है और उसी हिसाब से अपनी राजनीति तय करता है। आप इसी से सोचिए कि रामविलास पासवान कितना गिरा हुआ आदमी था।
किसने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे दिया था गुजरात दंगों के मुद्दों पर, गुजरात दंगों के खिलाफ, और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार में मिनिस्टर बन गया, जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दंगे कराए थे। रामविलास पासवान ने अपनी एक छोटी सी पार्टी बना ली थी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको संक्षेप में एलजेपी कहते हैं, हिंदी में लोजपा कहते हैं। और इसका चुनाव चिन्ह उसके जमाने में बंगला था, एक छोटा मोटा हाउस। अब देखिए, ये जो रामविलास पासवान था, इसने अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को खासकर बहुत ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि मैंने बताया ये बेशरम आदमी था रामविलास, तो इसने बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बिहार का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है सूरज भान। जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, 97 की बात है, तब सूरज भान की टांग में गोली लगी थी और उसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाता है। अंडरवर्ल्ड में लोग उसे लंगड़ा त्यागी कह के बुलाते हैं। ये जो सूरज भान है, ये रामविलास पासवान का दाहिना हाथ था। और एक बार जब मीडिया वालों ने पूछा रामविलास पासवान से कि इतना खूंखार क्रिमिनल को आप साथ क्यों रखते हैं, तो पासवान ने बहुत ही बेशर्मी से जवाब दिया कि सूरज भान एक महान समाज सेवी है, यानी सोशल वर्कर है, महान। तो ये था रामविलास का हालचाल। इसके अलावा उसने अपनी पार्टी में बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम किया, अपने तमाम रिश्तेदारों को पार्टी में लाया, नेता बना दिया। खुद रामविलास पासवान नेता था, उसका भाई रामचंद्र पासवान एमपी था, उसका दूसरा भाई पशुपति कुमार पारस राजनीति में आ गया। रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को भी राजनीति में लॉन्च कर दिया। तो ये जो परिवारवाद कहते हैं, फैमिली वाला काम, फैमिली की राजनीति, ये भी रामविलास पासवान ने खूब की। कुछ साल पहले रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के बाद उसकी जो पार्टी थी वो दो धड़ों में बट गई। एक पार्टी बन गई पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जो रामविलास का भाई था, इसका नाम राष्ट्रीय लोजपा पड़ा, इस पार्टी का नाम। दूसरी पार्टी रामविलास के बेटे चिराग पासवान के साथ आ गई, उसका नाम पड़ा लोजपा रामविलास। आज की तारीख में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को ही असली लोजपा माना जाता है। दूसरी लोजपा का एक तरह से वजूद खत्म हो गया है। चिराग पासवान के पास लोकसभा में 5 एमपी है और वो खुद मोदी सरकार में मिनिस्टर है। अब खबर ये आ रही है कि राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही है। राज्यसभा आप जानते हैं संसद का उच्च सदन होता है, तो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि उनकी जो मम्मी है रीना पासवान, वो अब राज्यसभा में लोजपा के टिकट पर जाएगी। ये कोई मुश्किल का काम नहीं है, उतने लोग हैं चिराग के पास कि पहुंच जाएंगी रीना पासवान राज्यसभा। अब जरा चिराग पासवान के बारे में मैं आपको बताता हूं। चिराग पासवान भी अपने पूज्य पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, रामविलास के ही पद चिन्हों पर। इसकी पार्टी में भी एक से खूंखार क्रिमिनल भरे हुए हैं, जैसे हुलास पांडे लोजपा में है, जिसने परमेश्वर मुखिया का खून करवा दिया था। चिराग पासवान की पार्टी में राजेश वर्मा खगड़िया का एमपी है, जो कभी भागलपुर में गुंडा बैंक चलाया करता था। चिराग पासवान की पार्टी में सीवान के खूंखार खान ब्रदर्स हैं, अयूब खान और रईस खान, जिन्होंने पूरे सीवान में दहशत कायम रखा है। तो चिराग पासवान की पार्टी में भी एक से एक बड़े गुंडे मवाली सब है। चिराग पासवान को भी अपराधियों से बहुत मोहब्बत है और चिराग पासवान भी परिवारवाद खुल के करता है। उसका एक बहनोई जो है अरुण भारती, वो जमुई का एमपी है। ऐसे ही चिराग पासवान नारा देता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि दिखाता ये है कि इसको बिहारियों से और बिहार से बहुत मोहब्बत है और हर चीज में ये बिहार को और बिहारियों को तरजीह देगा। लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो क्रिमिनल फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, मम्मी फर्स्ट, ये हो जाता है। तो अब जब ये खबर आ रही है तो मीडिया में तो कुछ लोग, दलाल किस्म के लोग एकदम उछल रहे हैं कि अब देखिए चिराग पासवान की माता जी जाएंगी, राज्यसभा जाएंगी, रीना पासवान, ये होगा वो होगा। लेकिन मीडिया ने चिराग की जो बड़ी मम्मी है, जिनको वो बड़ी मम्मी कहता है, यानी रामविलास की पहली बीवी राजकुमारी देवी, उनको मीडिया ने बिल्कुल भुला दिया है।
अब मैं वही सोच रहा था कि राजकुमारी देवी को क्या मिला। राजकुमारी देवी को चिराग पासवान दिल्ली में भी नहीं रखता है। वो बेचारी उसी खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में बैठी हुई है। कुछ दिनों पहले उसको मकान से बेदखल करने की भी कोशिशें हुई थी और उसको लेके उसने अलौली थाना में एफआईआर भी कराया था, लेकिन थाना क्या काम करता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो थाना वाले कुछ करेंगे नहीं। तो वो राजकुमारी देवी तो ऐसे ही हाशिए पर चली गई और रामविलास पासवान जो जिंदगी भर दलितों के लिए इंसाफ की मांग करता रहा, उसने खुद अपनी बीवी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की। और यदि चिराग पासवान से राजकुमारी देवी के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो वो भी कुछ डायलॉग मार के निकल जाएगा पतली गली से। और दलाल मीडिया वाले एक तो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे और फिर उसका जवाब छापने की भी हिम्मत नहीं करेंगे यदि सवाल उन्होंने पूछ दिया तो। साथियों, ये एक पैटर्न हो गया है हमारे हिंदुस्तान का। जो नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही सलूक करता है। नरेंद्र मोदी ने भी सालों पहले जसोदा बेन से शादी की थी और ये हालत आज है कि जसोदा बेन को पीएम हाउस में कदम भी नहीं रखने दिया जाता। वो मोदी के साथ घर में रह भी नहीं सकती और मोदी नारा देता है सबका साथ सबका विकास। तो ये हालत है। तो अगर राजकुमारी देवी मोदी से इंसाफ मांगने जाएगी भी तो मोदी क्या इंसाफ देगा? उसने तो खुद अपनी बीवी के साथ वही सलूक किया है। और सुरक्षा के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर मोदी की वाइफ जो है जसोदा बेन, उसको घेर के रखा जाता है। ना वो किसी मीडिया से बात कर सकती है, ना कि लोगों से मिल सकती है, किसी को अपना दुख बता तक नहीं सकती है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि जो चिराग पासवान जो सामाजिक न्याय पर, सोशल जस्टिस पर लंबे चौड़े भाषण देता है, खुद कितना बड़ा पाखंडी है ये आप देख लीजिए कि इसने अपनी बड़ी मम्मी को, राजकुमारी देवी को, कहीं का नहीं छोड़ा है। तो राजकुमारी देवी को भी कुछ सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।